अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली में खुश एंड शाद आबाद होंगे। आज मैं ये फिर O23 मंथ की बच्ची के लिए एक ये ऐसे जंपर लेकर आई हूँ। नया सीज़न स्टार्ट होने लगा है सर्दियों का, तो मैंने कहा क्यों ना नए सीज़न से फिर बच्चों से स्टार्ट करें। लास्ट ईयर मैंने ऐसा किया था कि O23 शुरू किया, फिर एवरी 6 to 12, 1 to 2, एवरी हर ईयर अप टू 9 to 10 ईयर तक के बच्चों को मैंने कवर किया था। उसके बाद फिर मैंने अभी एक लेडीज़ जैकेट इससे पहले अपलोड की, तो अब फिर मैं दोबारा से O23 बच्चों के लिए, न्यू बच्चों के लिए ये वाला एक शुरू करने लगी हूँ। अभी तो मैंने ये जंपर बनाया है, उसके बाद मैं इसका पजामा बनाऊंगी, हैट बनाऊंगी पूरा, और ब्लैंकेट बनाऊंगी, और सारा कुछ इसका इंशाल्लाह पूरा सेट कंप्लीट करूंगी। अभी आप ये देखिएगा, ये कॉलर मैंने इस तरह बनाया है। इसकी बैक साइड पर अगर आप देखते हो तो बटन लगाए हैं, क्योंकि पहनना भी आसान है। मैंने 3 ही लगाए हैं। अगर आपका दिल चाहता है तो आप थोड़ा सा और नीचे 2 डिज़ाइन और नीचे करके एक और बटन लगा लीजिएगा। आपकी अपनी चॉइस है। ये देखें, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा आसान वाला पैटर्न रखूं, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें जो नया अभी इतना उनको नहीं बनाना आता, तो वो मुझे भी कहती हैं कि आप मुश्किल डिज़ाइन बताते हो। तो मैंने पूरी कोशिश की है मैं बहुत सादा डिज़ाइन के साथ इसको बनाऊं। तो ठीक है, आपको अगर ये लाइक होता है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, और अपनी फ्रेंड और फैमिली में भी इसको शेयर कर दें। हो सकता है उनके घर में कोई नया मेहमान आने वाला हो, अब वो उनके लिए बनाना चाहें। तो इस तरह मैंने इसके लिए पूरी वीडियो बनाई है डिटेल में। इसको अप टू एंड तक मैंने काफ़ी डिटेल अपनी तरफ से कोशिश की है कि हर तरह की डिटेल आप लोगों को बता सकूं। तो हाँ, और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि मेरे आने वाले प्रोजेक्ट भी आप लोगों को मिल सके। वूल तो इसमें 100 ग्राम लगी है। अगर आप पूरा सेट, ब्लैंकेट, ट्राउजर, दिस, हैट सब कुछ बनाना चाहते हैं तो आप 500 ग्राम तक वूल ले लें, इंशाल्लाह सारा कुछ कवर हो जाएगा। और नीडल जो है मैंने इसमें यूके साइज 9, ओके, यूके साइज 9 3.75 mm यूज़ की है, क्योंकि ये थोड़ी सी बच्चों में सॉफ्ट, ज़्यादा बारीक और सॉफ्ट होती है। तो ये फिर वरना ये जो जाली है बहुत मोटी मोटी मुझे फील हो रही थी, तो मैंने 1 नंबर इसका और बारीक ले लिया है। ठीक है, तो चलें अब आप इसको, अगर आप बनाना चाहते हो इसको वॉच करें, पूरे वॉच कर लें। और एक बात मैंने आप लोगों से जो कहनी थी, छोटी छोटी बात जो मैं पूरी डिटेल में बता चुकी होती हूँ, मुझे फिर बार बार वही मैसेज आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप बहनें इनको स्किप करके देखते हो तो वो मिस हो जाता है आपसे। तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता है हर बात को आंसर करना। आप ऐसा कीजिएगा, एक दफ़ा प्रोजेक्ट बनाने से पहले इसको डिटेल में देख लें, ठीक है ना, एक एक चीज़ डिटेल देखें, फिर अगर आपको समझ आए तो आप इसको स्टार्ट कीजिए। पूरा यकीन है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी अगर आप पूरा तवज्जो से इसको देखेंगे तो। चलिए ठीक है, मैं आपको इसको बनाना सिखाती हूँ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। इसके लिए मैंने रोबन वालों की ये बोनी बेब ली है, जो कि बच्चों के लिए होती है। ये थोड़ी सी निस्बतन सॉफ्ट होती है, और है ये डबल नीटिंग ही, लेकिन इसका धागा स्लाइटली थोड़ा सा मोर सॉफ्टर एंड थिन होता है ना। तो वैसे तो यहाँ 4 mm रिकमेंडेड इनके लिए नीडल है, लेकिन मैं यूके साइज 8, लेकिन मैं 3.75 यूके साइज 9 इसके लिए नीडल ले रही हूँ, क्योंकि ये होल फिर बहुत बड़े बड़े बनने थे ना। जैसे ये मैंने पैटर्न बनाया है, ये छोटे बच्चे का, ये तो ये फिर भी काफ़ी सॉफ्ट बन रहा है ना। ये यूके साइज 9 में मैंने इसको बनाना शुरू किया हुआ है। ये इसके लिए मैंने टोटल 67 ये वाले 67 स्टिचेस लिए हुए हैं। लेने के बाद ये 5 पे ये डिज़ाइन है, 5 ये है, फिर 5 पे 5, ऐसे 5 पंच करके 65 पे ये डिज़ाइन कवर हुए हैं, और एक एक साइड का एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले हम पैटर्न सीख लेते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, मैं इतने स्टिचेस बना के आपको पहले पैटर्न्स लगाती हूँ, फिर हम बाद में इसकी आगे से फर्दर मैं आपको डिटेल बताऊंगी। ये मैंने थोड़े से सैंपल के लिए 17 स्टिच लेके थोड़ा सा बॉर्डर बना लिया है। यहाँ पे बॉर्डर अगर आप देखो तो मैंने 1 इंच का बनाया है, ये 1 इंच बॉर्डर है तकरीबन। ठीक,
आपकी अपनी चॉइस है, आपने बॉर्डर कितना बनाना है। बहुत बड़े बॉर्डर का भी ना तो फैशन है ना वो इतने अच्छे लगते हैं। चले ठीक है, अब मैं एक सिलाई और आपको बताती हूँ कि ये मैं बॉर्डर कैसे बनाती हूँ। ये जो सीधा है ना, ये बैक से आपने ऐसे बनाना है, धागा आगे, ये फ्रंट उल्टा जो है पर्ल है ये भी बैक से ही बनाना है, सीधे को भी बैक से बनाना है। इसी तरह आपने ये बॉर्डर बनाना है दोनों साइडों पे, सीधी सिलाई पे भी एंड उल्टी सिलाई पे भी, दोनों स्टिचेस को बैक से उठाना है। तो इस तरह ये थोड़ा सा नीट बनता है बॉर्डर और अच्छा लगता है। ये सारी आप बॉर्डर को इसी तरह बना लें, फिर हम इसके बाद पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, ये मेरा बॉर्डर मैंने यहाँ 1 इंच का बनाने के बाद, अब मैंने जो धागा मेरा रॉन्ग साइड पे है, ये फ्रंट साइड सीधी साइड है, ये उल्टी उल्टी साइड पे से मैंने पूरी सिलाई उल्टी बना लेनी है। फिर फ्रंट पे हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे। ये पूरा मैं ऐसे पर्ल करके उल्टा उल्टा बना लूँगी पूरी सिलाई को। चले अब हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। डिज़ाइन में पहले वाला ये देखें, ये 5 पे ये है, फिर 5 मैंने वैसे ही उल्टे बनाए। पहला वाला स्टिच तो मैं ऐसे ही उठा लूँगी, ठीक। उठाने के बाद ये 2 को मैं 1 बनाऊंगी, निट टुगेदर करूँगी, धागा आगे यार्न ओवर करने के बाद ये मैं सीधा बना लूँगी। फिर धागा आगे करने के बाद अगले 2 स्टिचेस को मैंने ऐसे बंद कर दिया है। इस तरह मेरे 5 स्टिच थे, 5 ही रह गए। 2 को इकट्ठा बनाया, 1 मैंने जाली बना के स्टिच बढ़ा लिया, फिर मैंने 1 बनाया, फिर आगे करके जाली बनाई और 2 को इकट्ठा कर लिया। अगले 5 मैंने 1 2 3 4, अगले 5 मैंने वैसे ही उल्टे बना लिए। फिर धागा पीछे, फिर 2 को इकट्ठा बनाऊंगी, नीट टुगेदर। 1 मेरा कम हो गया, यॉर्न ओवर करके जब मैं ये बनाऊंगी तो इससे 1 मेरा बढ़ जाएगा। फिर मैं यॉर्न ओवर करूंगी धागा, तो फिर 2 को इकट्ठे बना लूंगी। इस तरह मेरा यहाँ बढ़ गया और यहाँ कम हो गया, और ये साइड का मैं वैसे ही बना लूँगी। इसी तरह मैंने ये बनाया, फिर 5 वैसे बनाए, फिर रिपीट करते चली गई। कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा ये जाली वाला डिज़ाइन रिपीट हुआ, ओके। और 1 2 3 4 6 टाइम दरमियान में ये वैसे ही उल्टे बने। अब मैं यहीं से उल्टी सिलाई इसमें हमेशा ऑलवेज पूरी पर्ल यानी कि उल्टी ही बननी है। रॉन्ग साइड हमेशा उल्टी सिलाई ही पड़नी है। इसमें आपने कुछ भी सीधा या उल्टा नहीं बनाना, ऐसे ही बस उल्टा उल्टा पर्ल पर्ल करके पूरी सिलाई बनानी होती है। बना ली। अब फिर हमने उसी तरह पैटर्न को रिपीट करना है जैसे मैंने पहले किया। ये धागा ऐसे, अब फिर ये निट 2 को इकट्ठे बनाएंगे, एक जाली वाला और दूसरा धागा आगे करूंगी, ये बना के जाली के साथ 1 स्टिच बना लिया, धागा आगे करके जाली के साथ 1 स्टिच बना, और ये 2 फिर इकट्ठे बन गए। सेम उसी तरह इस डिज़ाइन के ऊपर दोबारा मैंने रिपीट कर लिया। और ये अगले 9 मेरे अगले नेक्स्ट जो 5 है मेरे, ये मेरे उल्टे ही बनेंगे। धागा पीछे, इन 2 को मैंने बनाया, धागा आगे किया, बनाया, फिर धागा आगे किया, इन 2 को इकट्ठा कर लिया, और ये साइड का वैसे ही। अब रॉन्ग साइड मेरी बैक साइड जो मेरी है वो ऐसे ही उल्टी उल्टी बनेगी। ये सारा मेरा पर्ल ही होगा जी। अब हमने ये करना है, ये नेक्स्ट टाइम ये वाले जो ये मैंने 5 उल्टे बना लेने हैं, और इन 5 पे मैंने डिज़ाइन रिपीट, ये वाला ऐसे जाली के साथ डिज़ाइन बना लेना है। वो कैसे, ये मैं ऐसे उठाने के बाद इन 5 को मैं वैसे ही पर्ल करके बना लूँगी। 1 2 3 4 एंड 5 बन गए। धागा पीछे, 2 को मैं निट टुगेदर किया, यॉर्न ओवर करके जाली के साथ मैंने 1 स्टिच बना लिया, फिर मैंने धागा ओवर किया और ये इन 2 को बना लिया। और अगले ये मेरे 1 2
3 4 5 और ये साइड इसी देखा उल्टी सिलाई सारी उल्टी जाएगी, फिर उसी पे रिपीट हो जाएगा, फिर हम चेंज कर लेंगे। ये बहुत आसान डिज़ाइन है। इसी तरह ये रिपीट हुआ है बार बार, जब यहाँ किया फिर नेक्स्ट पे उस पे हो गया। ठीक, अब ये मैंने करते करते ये मेरा कितना यहाँ से यहाँ तक 7 इंच का ये बन चुका है। अब यहाँ से मुझे कटिंग करनी है स्लीव्स के लिए। उसके लिए पहले मैं यहाँ से 2 कम करूँगी। मैं साथ साथ हम डिज़ाइन को भी लेके चलेंगे और साथ साथ हम कटिंग भी करेंगे। यहाँ पहले मैंने 1 2 बंद कर लिए, ये यहाँ मैं 1 बंद कर लिया, फिर 2 बंद कर लिए। ठीक, अब ये देखिए, अब यहाँ यह डिज़ाइन 2 दफ़ा रिपीट हो गया ना। अब यहाँ अब अगली दफ़ा यहाँ पे उल्टा बनना थे। 1 2, ये जो मेरे 3 रह गए ये मैंने उल्टे बना लिए। अब यहाँ से ये जो 5 है इस पे दोबारा मुझे जाली के साथ डिज़ाइन बनाना है। 2 को मैं इकट्ठे करूँगी, धागा आगे ये बनाऊँगी, फिर 2 को इकट्ठे करूँगी, ये धागा। ठीक, और ये अगले 5 फिर मुझे उल्टे बनाने हैं। और ये सारे इसी तरह मैं बना के जब उल्टी सिलाई पे यहाँ एंड बनाने के बाद उल्टी सिलाई पे फिर यहाँ से भी मैं 2 बंद कर लूँगी। ये देखिए मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं इधर से भी वापसी इधर से भी 2 बंद कर लूँगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरे 7 इंच तक बनने से पहले कितने टाइम 1 इंच का ये बॉर्डर था। 1 2 3 4 5 6 ये 7 दफ़ा ये वाला पैटर्न रिपीट हुआ था जाली वाला। तो तकरीबन ये इतनी लेंथ हो गई थी। मैं यहाँ से फिर 2 बंद कर लूँगी, ये 1 एंड 2। और ये रॉन्ग साइड है तो ये सारी सिलाई ऐसे मैंने आपको बताया ऐसे उल्टी यानी कि पर्ल करके ही बननी है। इसको आप पूरे को कंप्लीट कर लो। ठीक, अब यहाँ से फिर मैंने 2 बंद करनी है। मैंने 2 2 फिर 1 1 1 7 स्टिच इधर से बंद करने हैं और फिर मेरी इतनी ही कटिंग इनफ होगी। ये मैंने वहाँ से यहाँ से फिर 1 एंड 2 बंद कर लिए। बाकी इस दफ़ा अभी पैटर्न ने चेंज नहीं होना बल्कि उसी तरह रिपीट होना है जाली के साथ। ये क्योंकि 1 टाइम हुआ। 2 को मैं बनाऊंगी, धागा आगे न, और इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद वापसी पे फिर मैं इधर से भी 2 बंद कर लूँगी। जी, अब यहाँ से ये देखें 2 2 यहाँ बंद हो चुके हैं, 2 और 2 यानी कि टोटल 4 और 4 यहाँ पे स्टिच बंद हो चुके हैं। अब मैं यहाँ से 1 स्टिच बंद करूँगी और साथ ही हमने ये देखो पैटर्न ये जाली 2 दफ़ा हो गया, साथ ही हमने इसको भी चेंज करना है। अब मैं यहाँ से ये 1 स्टिच मैंने बंद कर लिया ये वाला। और अब ये देखिए इस यहाँ ये 1 2 3 4 जो 5 है ना ये मैं बनाऊंगी उल्टे। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, और ये जाली इसी तरह मैं नेक्स्ट पूरी बना के यहाँ भी 1 कम कर लूँगी, फिर 1 1 करके कम करूँगी और टोटल 7 मैं स्टिचेस को स्लीव्स के लिए बंद करूँगी। जी, ये देखें मैंने 2 2 1 1 6 स्टिच बंद हो गया। अब आखिरी लास्ट एक मुझे स्टिच बंद करना है और साथ में जाली वाला डिज़ाइन भी बनेगा। अब उसका ये है कि अब ये कुछ कम हो गए हैं। यहाँ देखें ये तो 5, अब जाली वाले तो उल्टे हो जाएंगे ना। 1 2 3 यहाँ जब 1 बंद किया तो 3 मेरे स्टिच रह गए क्योंकि 1 तो साइड का है। अब मैं ऐसा करूँगी, मेरे पास अब डिज़ाइन जो होगा ना वो हाफ बनेगा। हाफ कैसे, मैं 1 बना लूँगी, धागा आगे करूँगी, फिर इन 2 को 1 कर लूँगी, यानी मेरा यहाँ से हाफ डिज़ाइन ये होगा। बाकी कटिंग में आ गया। ठीक, अब मुझे और स्लीव्स के लिए और कोई कटिंग नहीं करनी, बाकी उसी तरह मैं पैटर्न को लेके चलूँगी। जब मैं एंड पे आऊँगी तब फिर लास्ट वाला बंद करूँगी, वहाँ भी मेरा हाफ डिज़ाइन ही बनेगा। ये देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ से हाफ पैटर्न हुआ है, इधर से फ्रंट हाफ हुआ है, बस इसी तरह चल रहा है। मैं आपको लिख भी देती हूँ। ये 67 मेरे स्टिच थे, ये मैंने 67 स्टिचेस लिए।
उसका जब 7 इंच पे मैंने 7 इंचेस तक बन गया तो यहाँ से फिर मैंने स्लीव्स की कटिंग शुरू कर दी। यहाँ पहले मैंने 2 बंद किए, फिर 2 बंद किए, फिर 1 1 एंड 1, इसी तरह 2 2 1 1 1, टोटल 7 कट हुए। अब मैं बस और बढ़ाते चली जाऊंगी, फिर मैं यहाँ पे इसकी गले की कटाई करूंगी यहाँ। ठीक, अभी यहाँ तक ये तकरीबन 8 इंच हो गया है, तो मैं इसको तकरीबन 10 इंच तक बनाती हूँ। 10 इंच का जब बन जाएगा तो फिर हम नेक के लिए कटाई करेंगे गले के लिए। ओके, 10 इंच के बाद ये देखें मैंने यहाँ से यहाँ तक तकरीबन यहाँ से यहाँ तक ये 10 इंच का मेरा ये बन चुका है। अब मुझे यहाँ से नेक के लिए कटिंग करनी है। अगर मेरा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ये पैटर्न थे तो ये हो चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम रिपीट हुए हैं। अब मैंने 19 स्टिच ये शोल्डर के लिए इधर रखनी है और 19 ही इधर रखनी है, 19, और मिडल के जो है वो मैं बंद करूंगी, वो 1 2 1 2 ऐसे 4 में 4 रख के मिडिल का 1 2 3 4 5 6 7 पहले मैं बंद करूंगी, फिर उसके बाद मैं 2 बंद करूंगी, फिर 1 एंड 1 करके बंद करूंगी। इस तरह मैं इसको बंद करूंगी। अभी तो मैं ये और प्लस 4 इनको बना लेती हूँ। फिर यहाँ से हमने इसको हाफ यानी कि मिडल से बंद करके फिर सेपरेट बनाना है। ये देखिए मैंने ये 19 ये बनाने के बाद 4 ये बनाए हैं। अब मुझे यहाँ से 7 को बंद करना है। अब मैं ऐसा करती हूँ, मैं 7 बंद नहीं करूँगी, 7 को सीधा सीधा बना के सेफ्टी पिन में परो लेती हूँ। फिर उधर से ना हम वैसे ही जब कॉलर के लिए स्टिच उठाएंगे तो वैसे ही उसको उठा लेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो स्टिच है मैंने 4 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 मैंने सेफ्टी में परो लिए। ठीक, अब मैं ऐसे निकाल लूंगी। ठीक, इसको हम फिर बाद में उठाना नहीं पड़ेगा ना। अब मैं इसी तरह ये 4 और ये बना लेती हूँ उल्टी सिलाई, फिर वैसे ही उल्टी बनेगी। जहाँ यहाँ पे आएंगे ना फिर मैं 2 बनाऊंगी। अब देखो यहाँ मैंने बना लिया ना, और यहाँ मैं बान करने के बाद यहाँ पे ये पैटर्न भी हाफ पैटर्न भी बनना है। यहाँ पे साथ साथ डिजाइन का भी ख्याल रखना है। ये इसी तरह यहाँ पे भी हाफ पैटर्न मैंने बनाया था फ्रंट साइड पे। अब बाकी इसको ऐसे ही चलो कर लेते हैं ताकि याद रहे हमने बनाने हैं। और ये मैं ऐसे ही बाकी डिज़ाइन के हिसाब से बनाती हूँ। ये देखें मैंने अगले 2 जो बनाने तो हैं, लेकिन साथ ही मैं इसमें बजाय बंद करने के मैं इनको ऐसे बनाऊंगी 1 एंड 2, और इस सुई में इसमें बना लूंगी। और यहाँ मेरे ख्याल में इसको भी अब सीधा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं करूँगी तो वो मेरा अब ये जो 2 है ना, इन 2 को मैंने बंद किए बगैर इसी में ऐसे बना लिए। अगर आपने इसको बंद करना है तो अब बंद कर लीजिएगा, बाद में उठा लेंगे। ठीक, अब बाकी मुझे उसी तरह फिर मैं एक एक करके इस सुई में कर लूँगी। और मुझे कॉलर के लिए ना फिर स्टिच उठाने नहीं पड़ेंगे गले के लिए। ठीक है ना। मैं अब इसी को पैटर्न को ऐसे ही, ठीक है ना। अब फिर मैं इसको मैंने बना लिया है, मैं ऐसे ही इसको बनाने के बाद यहाँ मेरा ये उल्टा बनेगा 2, लेकिन इन 2 में से मैंने एक को मैं इस सेफ्टी पिन में बजाय बंद करने के मैं इस सेफ्टी पिन में ऐसे ही कर लूँगी। नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट भी कर लूँगी तो मेरे ये लें जी, ये देखिए ऐसे ही। ठीक, अब मैं आपको ये कह रही हूँ, अगर आपको ये ऐसे मुश्किल लगता है तो आप इसको बंद कर लीजिएगा। ठीक है, अब मेरा एक बस्ट रह गया, बाकी मुझे उसी तरह पैटर्न को हिसाब से बनाने हैं। 19 स्टिच एंड पे रह जाएंगे।
जी। अब मैं ये लास्ट वाला भी इसी सेफ्टी पिन में ऐसे रो लेती हूँ, ठीक। और ये मेरे पास कितने रह गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये मेरे 19 स्टिच रह गए हैं। ये मैंने अब इसको बंद कर देने हैं। अभी तो खैर मैं इनको बनाऊंगी। ये मेरा ये मेरा पैटर्न है, लेकिन पैटर्न अब ये 2 को इकट्ठे बनाऊंगी, ये और धागा आगे और ऐसे एक। और ये उल्टा, ये देखें इतना। अब मैं 2 सिलाइयाँ बस और बनाऊंगी, 1 एंड 2, फिर उसके बाद मैं सारा बंद कर दूंगी। जी ये देखें मैंने इसको यहाँ पे फिर बंद कर दिया, बस 2 सिलाइयों के बाद। अब आप अगर आप देखते हो, अगर मैं इनको निकालती हूँ तो ये देखें ऐसे, ये स्टिच तो है ही, दूसरे मैं उठा लूँगी। मैं इस वाले सेफ्टी पिन ये ज़्यादा सिक्योर होती, अब मैं इधर को मुंह करके बना रही हूँ ना, ताकि मुझे दूसरी साइड से भी ऐसे ही उठाने हैं। टोटल ये मैंने इस सेफ्टी पिन में इनको ऐसे प्रो लिया इधर को। ये प्रॉपर, हाँ जी ठीक। यहाँ ना, यहाँ समटाइम फंस के ख़राब हो जाता है, तो मैं इसलिए इसको अब उसी तरह मैं यहाँ से धागे को ऐड करूँगी इधर को। पहले ये पूरा बना के जब वापस आऊँगी 2 इसमें, फिर एक एक करके इसी तरह मैं इस वाले को भी बंद कर लूँगी, टोटल इतनी लेंथ करके। अब ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो चुकी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 11 इंच लेंथ हो गई है। ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये तकरीबन 11 इंच के करीब हो चुकी है, ठीक है ना। अब मैं अभी इसको धागे को इधर से ऐड करती हूँ, और इस दफ़ा तो मैं अभी वैसे ही उल्टी सिलाई बनाऊंगी। नेक्स्ट टाइम फिर मैं 2 को बनाए बगैर इस सुई में ऐड कर दूंगी। ये मैं ऐसे ही धागे को ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं ऐसे ऐड करूँगी 1। इसको अभी मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसे ही। जी ये देखें, अब यहाँ ये 4 स्टिच मुझे बंद करने हैं ना। अभी तो ये मैं 2 स्टिच बनाऊंगी, ये इसको मैं ऐसे ही 2 को बना लेती हूँ, और ये 2 बगैर बनाए इसमें शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैं पहले बना के जा चुकी हूँ, ठीक है। ये 2 मैं इसमें ऐसे शिफ्ट कर देती हूँ। अब धागा देखें यहाँ पे है, फिर मैं पूरा बनाऊंगी। फिर जब मेरा 1 रह जाएगा, 1 से पहले मैं इसको एक शिफ्ट कर दूंगी, फिर ऐसे एक एक करके बाकी पूरा बना लूंगी। ये देखें ये बना लिया। अब यहाँ मेरे पास 2 हैं, इन 2 में मैं 1 को बनाऊंगी, और 1 जो है ना मैं इसमें शिफ्ट कर दूंगी ऐसे ही। और नेक्स्ट टाइम फिर मैं 1 इसी तरह इधर शिफ्ट करके, तो इसके बराबर जब शिफ्ट करूंगी फिर 2 सिलाइयाँ और बनेंगी, और इसको बंद कर दूंगी। यानी कि यहाँ ये पैटर्न अभी हाफ बना था और ये बंद हो गया है, तो ये मेरा फ्रंट पैनल इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। जी ये देखें इस तरह ये मेरी कटिंग हो गई है। ये मैंने ऐसे ही परो लिए, फिर इसी तरह वो नेक में ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसको बंद करना है तो आपकी अपनी चॉइस है, बंद कर लीजिएगा। अब ये इसी तरह बैक साइड मैंने 67 उसी तरह स्टिच लिए, इनको बनाना शुरू हो गई। लेकिन ये तो 7 इंच बना था ना, ये अभी मैंने 6 इंच 1 इंच कम बनाया है। तो मुझे पिछले से बटन पट्टी के लिए इसमें से पट्टी लैदा से बनानी है। इसका मतलब ये मैं सेपरेट बनाऊंगी, ये मैं सेपरेट बनाऊंगी, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको पहनने में आसानी भी तो हो ना, क्योंकि ये इसके बटन पीछे से खुलेंगे।
अब ये है कि 67 स्टिच बनाने के बाद आप देखिएगा, यहाँ मैंने ओनली ये उल्टे 5 जो उल्टे बनाते हैं उससे स्टार्ट लिया था, यहाँ मैंने डिज़ाइन से स्टार्ट लिया था। ज़रूरी नहीं है, ये आपकी अपनी चॉइस है। उसका जब ये होगा कि जब आप इसको सियोगे ना ऐसे, तो फिर वो सिलाई पता भी नहीं चलेगा, ये बिल्कुल सारा पैटर्न एक ही लगेगा। वरना ये फिर ऐसे 2-2 रिपीट भी हो जाएंगे, वो भी खैर बुरे तो नहीं लगेंगे, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने वैसे बताया कि मैंने इसको इस तरह किया है। ये एंड स्टार्ट डिज़ाइन पे हुआ था और एंड बी डिज़ाइन पे हुआ था, ठीक। यहाँ पे स्टार्ट जो है ये 5 स्टिच वैसे बने, फिर ये, और एंड बी 5 स्टिचेस वैसे बने पे हुआ है। तो इस तरह ये सीने में होंगे। अब ये है कि तो टोटल ये मैंने जब 6 इंच हो गया, ये मेरा 6 इंच तकरीबन बना, तो मैंने इनको 30 इधर रखे, 30 इधर रख दिए, 60 और दरमियान के 7 जो है ये मैं पट्टी लेके चलूंगी, जो कि सीधी सीधी बनेगी। जब फिर 1 इंच और बन जाएगा तो फिर मैं इसकी इस तरह कटिंग भी करूंगी, सेम इसी तरह ही। अब मैं यहाँ तक इसको इस वाले के साथ ही ये 7 बना के पट्टी बनाना शुरू कर देती हूँ, और यहाँ फिर मैं एक्स्ट्रा 7 लेके तो फिर ये वाला पोर्शन बना लूँगी। ये देखें, मैंने ये जो पट्टी के साथ थे वो इस पैनल के साथ ही मिला के बनाना शुरू कर दिए, और जब ये पूरी रिक्वायर लेंथ पूरी होगी तो फिर मैंने इधर से उसी तरह 2-2 1-1 करके 7 स्टिच बंद कर दिए, और यहाँ मैं ऐसे साथ साथ में मैंने बटन होल भी बना लिए। बटन होल पहले मेरे 1 2 3 4 के बाद हुआ, फिर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 के बाद एक बटन होल बनाया। अब फिर 1 2 3 4 5 6 7 के बाद एक और बटन होल बना। ये तो हो गया। अब ऑलमोस्ट इसकी लेंथ ये बराबर हो चुकी है। इस तरह सिर्फ 2 सिलाइयाँ हैं, क्योंकि ये हाफ है ना, हाफ के बाद, और ये भी बस 2 सिलाइयों के बाद मैं इसको यहाँ से 19 स्टिच बंद कर दूंगी, और ये वाला मेरा पोर्शन इस कॉलर के साथ ही बनेगा। फिर अभी मैं सिर्फ 2 सिलाइयाँ और बना लेती हूँ। यहाँ से मैं ऐसे, यहाँ अब डिज़ाइन चेंज होना है, यहाँ उल्टे होने हैं 3 और 4, ठीक। इसी तरह मैं बना के 2 सिलाइयों को, और फिर मैं 19 स्टिच को बंद कर दूंगी। ये मैंने 2 सिलाइयाँ बना ली। अब मैं ऐसा करूंगी, यहाँ से लेके, क्योंकि ये मैंने 19 स्टिच रखे थे ना, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 स्टिच में बंद कर लूँगी, और ये वाले जो मैं ऐसे ही इस सेफ्टी पिन में परो लूँगी। कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 स्टिच मैं वैसे ही इसमें परो लूँगी। अभी तो मैं यहाँ से यहाँ तक 19 स्टिच को बंद कर देती हूँ, एक एक करके ऐसे ना, 1 2 ऐसे 19 3, ये देखो मैंने 19 स्टिचेस इधर बंद करके धागा काट लिया है। अब ये वाले जो है ना, मैं इस वाले में सेफ्टी पिन में परो लेती हूँ। हम इसी के साथ ऐसे फिर इसको ये देखें, ये मैं इसको सीलूंगी ऊपर से, यहाँ मैं इसको ऐसे सीलूंगी, और ये वाला मेरा पीछे से वैसे ही कॉलर के लिए उठ जाएगा। अब ये वाली साइड मुझे बनानी है। यहाँ मैंने 7 स्टिच को ऐड करना है। पहले 7 स्टिच मुझे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, ये मेरे 7 स्टिच हो गए। अब मैं ये 7 स्टिच तो सीधे सीधे ऐसे, ये वाले सीधे सीधे ही बनेंगे, बाकी मुझे डिज़ाइन के हिसाब से बनानी है। ये मैं बनाऊंगी ऐसे 1 2 3 4
5 6 एंड 7 बनाने के बाद मैंने इसी के साथ ऐड कर लेना। अब यहाँ पे देखो ये जाली वाले 2 वाले ख़त्म हुए ना, तो अब इसने उल्टे होके इसको यहाँ टाइटली थोड़ा सा, वरना वो तो हम खैर सुई से भी कर लेंगे। 1 2 3 एंड 4। ओके 4। अब यहाँ पैटर्न बनना है, नीट टुगेदर करना है, यॉर्न ओवर बनाया, फिर यॉर्न ओवर, फिर ये नीट टुगेदर। इस तरह ही करके मैंने इनको बनाना शुरू कर देना है। और जब ये मेरी लेंथ इसके बराबर हो जाएगी, इसके अभी इतना है, ये मैं जब बना लूँगी तो फिर मैं इसकी स्लीव्स की कटिंग भी करूँगी। और अप टू इसके बराबर बनाने के बाद मैं पहले वाले 11 स्टिच तो वैसे ही रहने दूँगी, बाकियों को बंद कर लूँगी और ये मेरा दोनों पार्ट बराबर बन जाएंगे। और फिर यहाँ से हम शोल्डर को सी के कॉलर बनाएंगे। फिर ये देखें, मैंने ये पूरा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे इसको एक साइड सी लिया है। अब ये वाली साइड भी मैं इसी तरह यहाँ सी लेती हूँ। और सारे जो मैंने ये मेरे स्टिचेस थे, मैंने एक ही सिलाई में डाल लिए हैं। अब ये यहाँ से भी मैं इनको ऐसे स्टिच कर देती हूँ। मैं ये धागा लेके इनको भी स्टिच कर दूँगी, तो फिर हम कॉलर बनाएंगे जी। अब मैंने ये वाला जो धागा था यही ले लिया है, बस सिंपल हमने यहाँ से ऐसे सीना शुरू कर देना है। मैं एक ऐसे यहाँ से थोड़े से पिक करूँगी, फिर इधर से ऐसे पिक करूँगी, ऐसे करके मैं सीधी चली जाऊँगी ऐसे। ऐसे मैं ना दोनों साइडों से ऐसे सीधी चली जाऊँगी। ओके, जैसे मैंने ये सी लिया। अब ये देखें, अब मैंने दोनों साइडों से मेरे सिल के, यहाँ से हम स्टिच उठा लेंगे, यहाँ से दरमियान से, तो सारे नहीं उठाने पड़ेंगे ना। अब टोटल देखते हैं कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, डबल करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 37, ये 36, 18 टू टाइम 36 एंड 37, 37 स्टिचेस हैं ये। तो चलो जी, अब हमने ये करना है कि मैंने इधर के 4 ये बंद करने हैं, ताकि बटन बंद करना होता है ना, और इधर से 4 मुझे ये बंद करने हैं। और बाकी हमने मिडल से भी स्टिच उठाने हैं। देखते हैं कितना इजीली उठाए जाते हैं। मैंने यहाँ से फ्रंट साइड से ही मैं धागे को ऐड करती हूँ यहाँ, और 4 स्टिच को पहले बंद कर लेती हूँ। एक 2 3 एंड 4। ओके, बाकी हमने उसी तरह बनाने हैं, और मिडल से मुझे उठाना भी है। 1 2 4 ऐसे 5, मेरे ख्याल में मैं यहाँ से एक उठा लूँ। 6 7 और यहाँ से 8 9 और अब यहाँ 10 11 और ये 12 13 14 15 16 और ये 17। ठीक,
यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 17, फिर ये 18, ये 17, 18, 1 मीटर में 19, 19, ये 20, फिर एक 21, और ये 22, 23, यहाँ पे है। हाँ, इनको ना ऐसे, ओ सॉरी, बाईस, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये देना, ये मिडल वाले मैंने वैसे ही बना लिया। अब ये जो गैप यहाँ आ रहा है ना, इनके इन बिटवीन मैं उठा रही हूँ। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30 हो गए हैं। 30, और फिर मैं इधर एक इनके बिटवीन उठाऊंगी, लेकिन ऐसे कि 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, यहाँ पर 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, यहाँ एक और 47, यहाँ करती हूँ 48, 49, 50, 51, 52, 52 बने हैं। ये 4 मैंने बंद कर देने हैं, ठीक है। ये मेरे 52 हैं। ये अब मैं 4 इधर वापसी पे बंद कर देंगे। अब मैं जैसे 4 वापसी पे इधर से भी बंद कर दूंगी। 1 2 3 एंड 4। बाकी मैं सिलाई सीधी सीधी बनाना शुरू कर देती हूँ ऐसे। ऐसे, ठीक है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, हमने ख्याल ये रखना है कि हमारा ये देखें मिडल का डिज़ाइन ये है, ये मेरा मिडल स्टिच जो है ना, ये आ रहा है, ठीक। यहाँ अब चले आप एक मिडल का स्टिच इधर को कर लें, बहुत तो इधर भी और इस साइड पे भी दोनों में सेम स्टिच होने चाहिए। अब यहाँ से कितने हैं, अगर मैं ये मिडल का स्टिच हूँ, यहाँ पे मैं सुई के साथ ही मार्क कर लेती हूँ। चलो अभी मेरे पास करीब यही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 26 ये इधर है, ठीक है ना। 13 दूना 26। अब इधर देख लेते हैं। 1 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 10 11 12 13 26 इधर है। ये देख ले, बाय चांस बिल्कुल एक ही हाथ से जब मैंने उठाए ना, तो सारे इसी तरह ठीक बने हैं। अब मैं 26 ये 23 26 26 कितने हो गए? 52 स्टिच मैं अभी इसकी एक सिलाई ऐसे ही बनाती हूँ, ये पूरी सीधी ठीक। वो मैंने बनाने के बाद अगली सिलाई भी यहाँ तक मैंने सीधी यानी निट कर ली है। अब ये बिल्कुल मिडल में है। 26 स्टिच इधर है, 26 ही इधर है। अब मुझे यहाँ से कॉलर सेपरेट बनाना है, यानी कि कॉलर के 2 पोर्शन बनेंगे, एक इधर बनेगा एक इधर बनेगा, क्योंकि बटन बैक साइड पे है यहाँ। अब मैं यहीं से इधर से ही टर्न ले लेती हूँ, और यहाँ भी मैं
सीधी सीधा बनाना शुरू कर देती हूँ। ये देखिए मैंने ऐसे इसको एक अलग से सेफ्टी में बना लिया है ताकि ये मुझे बनाना आसान हो। अब मैं यहीं से सीधा बनाऊंगी और उसके बाद हम इसको कॉलर को बनाना शुरू कर देंगे। एक सिलाई और सीधी मैं बनाती हूँ। ये देखें मैंने सीधी सिलाई बना ली। अब देखें ये है ना ऐसे कॉलर ने इधर को टर्न होना है तो ये कॉलर का सीधा होना चाहिए, ये कॉलर की अंदर की साइड बैक साइड होनी चाहिए। अब मैं यहाँ से ये करूँगी कि मैंने 4 स्टिच जो है सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4, बाकी सारे मैं इसको उल्टे बनाऊंगी, पर्ल करूँगी और एंड पे 4 फिर सीधे बनाऊंगी। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे ऐसे करना है कि ये जो 4 है उसके बाद मुझे यहाँ एक स्टिच बढ़ा लेना है। इसी तरह इन 4 के से पहले भी मुझे एक स्टिच बढ़ा लेना है। कैसे ये मैं करूँगी, ये ऐसे, ये 2 3 4 करने के बाद धागे को मैं इस हाथ में पकड़ के ये थंब से ऐसे करने के बाद इसको ऐसे कर लूँगी। ठीक, ये मेरा एक स्टिच बढ़ गया, 5 हो गए। अब बाकी मैं सिलाई सीधी बनाऊंगी, एंड पे फिर यहाँ एक और स्टिच बढ़ा लूँगी जी। ये देखिए मैं यहाँ पे अब धागे को आगे करके एक स्टिच और बढ़ा लेती हूँ। ओके, और अब मेरे 2 स्टिच, एक फ्रंट से एक एंड से ऐसे बढ़ गए हैं। और उल्टी सिलाई मुझे उसी तरह ये जो 4 मुझे सीधे बनाने हैं, बाकी सारे मुझे पर्ल यानी कि उल्टा बनाने हैं। ये 4 वाले जो हैं वो 1 2 3 4 मैं ऐसे करूँगी, धागा आगे, और ये जो नया मैंने बनाया था ये मैंने उल्टा ही बनाना है। ओके, इसी तरह आप उल्टी सिलाई बना के आइएगा जी। अब फिर हमने एक एक इधर उसी तरह बढ़ाना है। एक एक करके मुझे 5 इधर और 5 इधर इसी स्टिच बढ़ाने हैं। उसके बाद मेरा कॉलर आगे से मैं उसकी थोड़ी सी शेप बनाऊंगी और उनकी वन साइड ऐसे कंप्लीट, कॉलर की वन साइड ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। 3 एंड 4 करने के बाद ये देखिए मैं धागे को ऐसे घुमा के ऐसे करके बना लूँगी। ठीक, और इसी तरह मैं यहाँ बनाऊंगी। अब ये मेरे 2 स्टिच बढ़ेंगे, 3 और मुझे इसी तरह एक एक करके बढ़ाने हैं। अब देखें जी 5 मेरे स्टिच इधर बढ़ गए हैं, 5 इधर ये बटन पट्टी के साथ बढ़ गए। अब मैंने ये तो ऐसे ही रहने देने हैं, इनको कुछ नहीं करना। इन वाली साइड पे मैं थोड़ा सा राउंड शेप बनाऊंगी कॉलर को आगे से फ्रंट से। उसके लिए मैं ये करूँगी, ये देखें 1 2 3 4, ये मैंने 5 बना लिए। इसके बाद मैं 2 को इकट्ठा बना लेती हूँ 5 के बाद, फिर 1 2 3 4 5 के फिर मैं 2 को इकट्ठा बना लेती हूँ। 2 यहाँ मेरे बंद कम हो गए, बाकी मैं उसी तरह बनाऊंगी। बना के अब मुझे यहाँ कोई नहीं बढ़ाना, बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना। वापसी सिलाई फिर मैं सारी सीधी बनाऊंगी क्योंकि अब मुझे इस तरह का स्टिच बनाना शुरू कर देना है जी। अब फिर मुझे और 2 बंद करने हैं। अब मैं ऐसा करूँगी, ये देखिए मैंने पूरी सिलाई बैक से सीधी बना ली। अब मैं ऐसा करूँगी, ये एक सॉरी 2 3 के बाद ये मैं 2 को इकट्ठे बना लेती हूँ। ठीक, फिर 1 2 3 के बाद मैं ये 2 इकट्ठे बना लेती हूँ। फिर मैंने 5 के बाद बनाए, इस दफ़ा मैंने 3 के बाद बना लिए। बाकी सारी सिलाई मैं उसी तरह ये सीधी बना के वापसी भी मैं सीधी बनाऊंगी और यहाँ पे मुझे कुछ भी कम नहीं करना। ये देखें, अब फिर मुझे 2 स्टिच और बंद करनी है। वो किस इस शेप के करीब करना ताकि ये राउंड बने। ऐसा करती हूँ 1 2 3, लास्ट टाइम मैंने यहाँ किया था, ये 4 तो ऐसे ही बना लेती हूँ। बनाने के बाद मैं इन 2 को एक बना देती हूँ, फिर 1 एंड 2 के बाद यहाँ पे अब फिर 2 को एक बना देती हूँ।
इस तरह ये मेरे यहाँ पे टोटल 6 स्टिचेस बंद हो गए। अब मैंने कुछ भी नहीं, पूरी सिलाई बनाने के बाद अगली सिलाई सीधी बनाने के बाद इसको बंद कर देना है। ये कॉलर इनफ हो गया है, ठीक है। ये देखें, ये 3 दफ़ा हो गई है। अब मैं इसको बंद करना शुरू कर देती हूँ यहाँ से, एक एक करके। ऐसे ये सारे स्टिच में ऐसे बंद कर लेती हूँ। मैंने सारा बंद कर दिया। अब ये कॉलर की ज़रा शेप ऐसी बन गई है। एक कॉलर इधर बन जाएगा और ये थोड़ा सा इधर को पॉइंटी नहीं हुआ, पहले बड़े और फिर ऐसे थोड़ा सा शेप में आ गया। और इसी तरह बैक साइड देखते हैं तो ये ऐसे यहाँ बटन लग जाएंगे और ये बैक ऐसे कॉलर हो जाएगा, ठीक है ना। ये छोटा सा ये कॉलर ऐसे नाइसली बन गया। ऐसे कर इसको मैं ऐसे रखूँगी और ये देखिए इस तरह है। इसी तरह ये वाला मैं कॉलर बना लूँगी जैसे मैंने आपको बताया है। और यहाँ से ये इसको ऐसे मैं पट्टी को ऐसे सी भी लूँगी और यहाँ मेरे बटन लगेंगे 3 बटन। और ये ऐसे कॉलर ऐसे, और यहाँ से फिर ऐसे करके ये फ्रंट, जब ये पूरा सिल जाएगा ना तो एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं ये कॉलर बनाती हूँ और उसके बाद फिर हम स्लीव्स बनाएंगे। ये देखें, मैंने उसी तरह ये दूसरा भी कॉलर बना लिया है। और अब इस एक यहाँ और यहाँ ऐसे पीछे बटन लगेंगे, ठीक। और ये देखिए ये बैक साइड कॉलर की ऐसे। और अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये फ्रंट। अब हमने यहाँ से ऐड किया था ना बनाने के लिए मेरे ख्याल में धागा, तो हम इसको इसी धागे के साथ इसको थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा पक्का कर देते हैं ताकि इसका गैप थोड़ा सा ऐसे ना मैनेज हो सके। ऐसे बस 1-2 स्टिचेस को ऐसे। ये देखिए, अब ये थोड़ा सा ना गैप ठीक हो गया। बहुत खुला नहीं होगा क्योंकि पहनाते हुए खींच पड़ी तो इसने और खुला हो जाना ना। इसको 1-2 बस ऐसे मैं करूँगी और बाद में इसको प्रो के अंदर से कट कर लेंगे। बस ये मेरे इतना कट करना था और ये मैं कट कर लेती हूँ। ये तो हो गया कॉलर। अब मैंने कॉलर को थोड़ी सी, वैसे तो ऐसे भी ठीक लगता है, अगर आपने इतना ही बनाना है तो ये भी ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको कॉलर को ऐसे वाइट कलर की वूल के साथ, ऐसे वाइट कलर की वूल के साथ इसको बॉर्डर ऐसे किनारी लगानी शुरू कर दी है। इसी तरह की किनारी मैंने इस तरह एंड पे भी लगाई है ना, दोनों साइडों पे नीट लगने के लिए ऐसे थोड़ा सा ना, क्योंकि जब हम टोपी बनाएंगे बाकी पूरा सेट बनेगा ना तो ये बहुत फिर अच्छा लगेगा। उसका ये था कि मैंने इधर से स्टार्ट लिया, यहाँ से इधर से स्टार्ट लेने के बाद मैं आपको बताती हूँ थोड़े थोड़े गैप के बाद ये देखिए ये हर एक देखें, ये मेरी नीड है क्रोशिया मेरे पास 3.5 mm का है और ये वूल डबल निट है, वही सेम वाली वूल है। उसको मैंने अगली ऐसे बना के इसको बनाऊंगी और बस इस तरह कर लूँगी ये बॉर्डर वाली। फिर नेक्स्ट पे हर थोड़ी थोड़ी गैप के बाद एक एक, यानी कि ये जो एक स्टिच आया फिर उसके बाद अगला स्टिच जो आएगा उसमें ऐसे बनाती चली जाऊंगी। तो ये ज़रा थोड़ा सा ना मोटे सी आउटलाइन सी बन जाएगी ऐसे। अब फिर इस तरह ये सारे को मैंने इसी तरह दोनों साइड, दोनों कॉलर जो है उनको इस तरह बना लूँगी ना तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लुक देने लग जाएगा। आप किसी भी और कलर से बनाना चाहें ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है ये O23 यानी कि जस्ट न्यू बॉर्न का है, तो मैंने इसको लाइट कलर पिंक और वाइट में ही बनाया है। कॉर्नर से भी उसी तरह ये गैप से मैंने लिया थोड़ी, सॉरी, अब कॉर्नर से भी उसी तरह यहाँ से मैंने नीडल को करने के बाद ऐसे
ओके, अब फिर मेरा अगला यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट में इस तरह मैं ये दोनों साइडों पे बना लेती हूँ जी। ये देखें, इसी तरह मैं ये एंड पे आ गई हूँ और यहीं से फिर मैंने एक स्टिच लेके यहाँ से दूसरी तरफ टर्न कर जाऊँगी, दूसरे कॉलर को यहाँ से ये, फिर यहाँ से ये, फिर इधर से और अब ये, हाँ इसमें ये देखो बिल्कुल एंड पे से ना, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ एंड, यहाँ बिल्कुल एंड से आपने ऐसे इसको लेना है और ये बना लेना है, फिर ये एंड, ये ऐसे करते चले जाए आप, ठीक। और मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट से। ये देखिए ऐसे कॉलर, अब मैं ये सारा ऐसे ही बना लेती हूँ। ये देखें, अब कॉलर कुछ इस टाइप का हो गया। ये मैंने ऐसे पीछे से यहाँ मैं बटन लगा लूँगी और ये भी बन गया। ये तो हो गया फ्रंट और बैक एंड कॉलर। और बाजू जी, और अब आगे नेक्स्ट बाजू। बाजू पे मैंने ये किया कि 37 स्टिच लेने के बाद वही छोटा सा 1 इंच का बॉर्डर बनाया और वही पैटर्न जो मैंने आपको सिखाया था उसी तरह बनाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ से मैंने हर छठी सिलाई के स्टार्ट पे स्टिच को बढ़ाती चली गई, इधर भी और इधर भी। जब ये कितने इंच तक हो गया था, देखो 6 इंच पे मैंने नहीं सॉरी, यहाँ से मैंने इसको बंद करना शुरू किया था। तो जब ये 7 इंच का बन गई थी यहाँ से, तो मैंने इसको यहाँ पर फिर 2 2 2 2 करके दोनों साइडों पे बंद कर दिया था। ये तो बाजू है। अगर आपने मेरा पहला कोई भी प्रोजेक्ट बनाया तो ये आपको मुश्किल नहीं होगी। जो मेरे नए हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि मैंने ये देखो 37 मैंने स्टिच बनाए, बॉर्डर बनाया, उसके बाद मैंने सिर्फ अपना डिज़ाइन को स्टार्ट किया है। बैक साइड बनाने के बाद फ्रंट साइड पर स्टार्ट किया है एक दफ़ा, यानी कि ये 4 दफ़ा ये जो डिज़ाइन है ये अभी एक एक टाइम होल है, तो अभी एक एक टाइम होल जैसे पैटर्न के हिसाब से और बनने हैं। लेकिन यहीं पे मैंने बॉर्डर बनाने के बाद यहीं पे मैंने एक स्टिच बढ़ा लिया, एक स्टिच बढ़ा लेना है। और फिर मैं उसके बाद हर छठी सिलाई पे मैं स्टिच को बढ़ाऊंगी। ये मेरा धागा ऐसे करूंगी, बनाया, धागा आगे किया और ये उल्टा बना लिया, ठीक। ये फिर 1 2 3 4 5, क्योंकि 37 स्टिच थे, 5 ये थे, मैंने यहाँ से स्लाश लिया, फिर ये, फिर 5 ये, 5 5 5 5 करके ऐसे, और एक एक साइड का था 37। इस तरह ये मैंने स्टिच बनाए थे। अब ये बिल्कुल उसी तरह पैटर्न को बनाना है। धागा आगे, ये फिर धागा आगे करने के बाद उसी तरह करते बाद एंड पे फिर हमने 1 के 2 बना लेने हैं। ये देखें, जब मैं एंड पे आ गई तो मैंने फिर 1 को ये बनाया, छोड़ा नहीं, धागा पीछे, और एक और, तो एक टाइम और बना लिया, तो ये भी मेरा 1 बढ़ गया, ठीक। ये मेरे बढ़ गए। अब मैं 1 सिलाई बनाऊंगी, 2 3 4 5 5 के बाद जब मेरी छठी सिलाई फिर स्टार्ट होने लगेगी तो फिर हमने इसी तरह दोनों साइडों पे एक एक बढ़ा लेना है, लेकिन साथ में डिज़ाइन को भी लेके चलना है, ठीक है ना। अब वापस जब मैं आऊँगी तो यहाँ मेरा डिज़ाइन ये नेट के साथ, जाली के साथ चेंज हो जाएगा, ये देखें ये। और फिर आगे आप जाओगे देखोगे तो समटाइम हमें हाफ डिज़ाइन बनाना पड़ रहा है। इसकी तो खैर है, यहाँ हाफ डिज़ाइन, जब हाफ डिज़ाइन होगा तो ये वाला डिज़ाइन इधर का हाफ होगा और ये वाला डिज़ाइन इधर का हाफ होगा, ठीक है। फिर जब हम ऐसे सिएंगे ना, ऐसे
इन दोनों को। और यहाँ ये जो जो हाफ हाफ सिलेंगे ना, तो ये पूरा एक डिज़ाइन बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कोई सिलाई हुई हुई है, तो नीट लगेगा ना पहने हुए। बस यही मुझे बताना था। अब टोटल लेंथ जो इस बाजू की हो चुकी है वो तकरीबन 8 इंच हो चुकी है। 1 इंच पे मैंने ये 2 2 2 2 करके ऐसे बंद किए थे और फिर दोनों साइडों पे, और फिर सारा बंद कर दिया था। इस तरह ये बाजू की ऐसे शेप बन गई। ये देखिए, मैंने इसी तरह पूरा कंप्लीट करने के बाद 2 2 2 करके 4 दफ़ा मैंने 2 2 कम किया, फिर ये सारे बंद कर लिए और ये मेरा बाजू बन गया। और बाजू के आगे भी मैंने उसी तरह ये जो कॉलर की तरह इसकी आउटलाइन दे दी है। अब ये मेरे दोनों बाजू भी रेडी हो गए हैं ये ऐसे। अब मैं इनको बाजुओं को जैसे ही मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसे रख के ये इसका मिडल पार्ट है, ये देखिए आसानी से ये बिल्कुल पूरे पूरे आएंगे जब मैं इनको ऐसे सीऊंगी। तो ये और इधर से ये बिल्कुल फिट बाजू बने। ठीक, मैं दोनों साइडों से इसी दोनों बाजुओं को सी के और फिर इनको बाजुओं को ऐसे और इधर से भी ऐसे सी लूँगी, तो ये मेरा टॉप कंप्लीट हो जाएगा। मैं बाजुओं का आपको लिख भी देती हूँ। ये मैंने 37 स्टिच लिए थे। हर 6 सिलाई पे मैं इनको बढ़ाती चली गई, हर 30 सिलाई के स्टार्ट पे। जब ये मेरा 7 इंच बन गया टोटल विद बॉर्डर, ठीक, तो फिर मैंने यहाँ से इनकी कटिंग शुरू कर दी। 2 कम किए एक दफ़ा, 2 2 एंड 2, ठीक, दोनों साइडों से, इधर से भी 2 2 2 करने के बाद फिर ये मैंने सारे इकट्ठे बंद कर दिए। वही इस तरह मेरा ये बाजू बन गया। 37 स्टार्ट किया था, कटिंग होने से पहले ये मेरे 53 स्टिचेस हो चुके थे। उसके बाद ये कम मैंने किए हैं। ठीक है, ये मैंने आपका बाजू का लिख भी दिया। आप सिले, मैं भी सीखती हूँ। ये देखिए, मैंने दोनों साइडों से ऐसे बाजू को सिलाई कर लिया, बिल्कुल ऐसे परफेक्ट साइज में सिले हैं ये। ठीक, और साइडें भी ऐसे सिली हैं। और ये कॉलर, और कॉलर के पीछे मैंने बटन भी लगा लिए हैं। अब मैंने इसको थोड़ा सा और मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ये क्रोशिया के ऐसे फ्लावर बनाए हैं। ये ज़रूरी नहीं है आप बनाओ, अगर आपने बनाना है तो ऐसे। ये एक दरमियान में बड़ा है और साइडों पे मैंने 2 छोटे बनाए हैं ये ऐसे। तो ये बिल्कुल बहुत प्रीटी ऐसे लगेगा अगर ये फ्लावर लग जाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये फ्लावर बनाना सिखा देती हूँ। अगर आपका दिल करता है तो आप लगा लीजिएगा, वरना ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है। ये मैंने 3.5 mm का मेरे पास ये क्रोशिया है। पहले मैं ये मिडल में पिंक वूल बना रही हूँ। बस आप ऐसे फिंगर में से ऐसे इसको एक दफ़ा करें, यहाँ से आप क्रोशिया से ये ऐसे वूल को ले लें। जब वूल आ गई, इसको छोड़ के आपने इधर से ये वूल को पकड़ लेना, फिर यहाँ से, ठीक, यहाँ से पकड़ के मैंने ऐसे एक चेन बना ली। आगे 9 और बनानी है, वहाँ सिंगल क्रोशेट से। 1, ये 2 ऐसे करके, 2 3 4 5 6 7 7 8 और ये 9 होगी। अब मैंने ये वाला धागा जो है ना, इसको मैंने ऐसे खींच लिया। खींचने के बाद, ठीक, अब ये मेरी जो पहली चेन है, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो मेरी पहली चेन ये है, ये वाली, ठीक, यहाँ मैं ऐसे करूँगी
और साथ में मैं वाइट कलर का ऐसे धागा ऐड कर लेती हूँ, ऐसे। ऐसे करके लूप करके वाइट कलर का धागा से ये बंद कर लूँगी, ठीक। अब यहाँ से फिर मुझे और इनको और मोर टाइट कर लेंगे हम, ओके जी। अब मैं 1 2 3 की चेन लूँगी। ऐसे यॉर्न ओवर करने के बाद मैं ये जो पहला है ना, इसमें से डबल क्रोशेट बना लूँगी ऐसे 1 टाइम, फिर उसी वाली में 2 टाइम, फिर वहीं पे 3 टाइम। मेरे ये 3 डबल क्रोशेट हो गए। फिर मैं 1 2 3 की चेन लूँगी और नेक्स्ट जो चेन है ना मेरी, ये नेक्स्ट चेन, इसमें मैं इसको करने के बाद ऐसे इसको बंद कर लूँगी। ये मेरा एक हो गया। जब हम पूरा बन जाएगा तो इसको फिर ये बाद में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर मुझे यहाँ से 3 चेन लेनी है। 1 2 3 की चेन ली मैंने, यॉर्न ओवर करने के बाद ये देखिए यहाँ बंद हुआ ना, तो उससे जो नेक्स्ट चेन है, ये जो नेक्स्ट चेन, इसमें मैंने ऐसे डबल क्रोशियर बना लिया, यॉर्न ओवर, फिर यहाँ एक और डबल क्रोशेट, फिर उसी में से थर्ड वन, ठीक। फिर मैं 3 की चेन लूँगी, 1 2 3 की चेन लिया और ये जो नेक्स्ट मेरी चेन थी, नेक्स्ट में मैंने करने के बाद इसको ऐसे बंद कर लूँगी, ठीक। अब फिर 1 2 3 की चेन, यॉर्न ओवर, नेक्स्ट चेन में मैंने उसी तरह के 3 क्रोशेट, 2 3 चेन, 1 2 3 की चेन, और नेक्स्ट वाले पे मैं इसको इसमें से ऐसे करने के बाद इसको ऐसे बंद कर दूँगी, ठीक। अब फिर 1 2 3 की चेन करने के बाद मैंने ये जो नेक्स्ट है इसमें मैंने 3 टाइम डबल क्रोशेट, 1 2 3, ओके। फिर 1 2 3 ले करने के बाद ये जो मेरी नेक्स्ट चेन है इसमें से बंद हो जाएंगे और ये मेरा छोटे स्मॉल वाला फ्लावर बन जाएगा। ये मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ और ये को बंद कर लूँगी ये, और इसको फिर हम ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे ऐसे, तो मेरा ये स्मॉल फ्लावर बन गया, ठीक। ये ऐसे जो मैंने बनाया हुआ। अब आ गया बड़ा, एक, ठीक। अब मैंने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये मैंने 11 लिए, पहले मैंने 9 की बनाए थे, अब ये 11 है, ठीक। बन गया। अब मैंने इसको ऐसे करने के बाद ये वाला पकड़ के ऐसे खींच लेती हूँ, ठीक। और ये जो मेरी पहली चेन है ये वाली, खींचने से ना टाइट हो जाती है यहाँ से। फिर ये मेरा पिंक धागा मैं काट दूंगी,
यहाँ से मैं यहाँ से वाइट धागे को ऐड कर लूँगी, ठीक। ये मैंने पिंक यहाँ से खींच लूँगी और ये मैं वाइट धागा ऐसे पकड़ के ऐसे ऐड कर लेती हूँ, ठीक। ये बाद में कट जाएंगे पक्के होने के बाद। फिर मैं करूँगी 1 2 3 4। ये पहले दफ़ा मैंने 3 ली थी, भी हम 4 लूँगी। फिर 1 टाइम ओवर, 2 टाइम करने के बाद मैं ये इस नेक्स्ट चेन में से ऐसे बनाने के बाद 1 2 और ये 3, फिर 1 2 3, उसी तरह 1 2 करने, उस तरह 1 एंड 2 करने के बाद फिर उसी में से ऐसे 2 टाइम, इस तरह ये थोड़ा सा बड़ा बन रहा है ना। फिर उसी में 3 टाइम, 1 2 3। अब मैं फिर 4 की चेन, 1 2 3 4 की चेन लूँगी और नेक्स्ट वाली चेन में जैसे मैंने आपको पहले बताया उसी तरह बंद कर लूँगी। बस इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और इसका लीफ भी ये 4 का था, ये 4 का था, ये 1 पेटल का, ये 1 2 3 4 5 पेटल का बन जाएगा। तरीका उसी तरह बनाना है। ये देखिए मैं 1 2 3 4 पेटल बना के ये लास्ट पेटल बना रही हूँ उसी तरह, ठीक। फिर मैं 1 2 3 4 की चेन बनाने के बाद इसमें से ऐसे इसको बंद कर दूंगी और ये मेरी 5 पेटल वाला उसी तरह ये क्रोश बन जाएगा फ्लावर। इसको मैं इस तरह काट के को बंद कर लेती हूँ। तो अब हम इन फ्लावर्स को कार्डिगन के जंपर के ऊपर लगाते हैं। इसे बंद कर लूँगी। अभी कार्डिगन, ठीक। ये 5 पेटल होगी। अब ये जो पिंक वाला धागा है इनको तो हम ऐसे ही 2 नॉट लगा के कट कर लेंगे क्योंकि हमने अटैच करना है तो इसको इतनी ज़रूरत नहीं है पुराने की, ठीक। और ये इस वाइट वाले धागे से मैं इसके ऊपर अटैच करने की कोशिश करती हूँ, इधर इसी से सी आ जाएगा, ठीक। मैंने सुई में ये धागा बना लिया है। अब मैंने ये जो पिंक पिंक है ना, ये देखें, ये मैंने ऐसे निकालूंगी, उसको जॉइंट कर लूँगी। ये बस इधर पिंक के थोड़ा थोड़ी गैप के बाद ये देखिए ऐसे। ये देखिए, ये लेकिन ऐसे खुला ऐसे ही रहेगा वरना वो 3D सा फ्लावर बनेगा ना। अगर इसको यहाँ से भी टाई कर लो तो वो इतना प्रीटी नहीं रहेगा। वैसे भी कर सकते हो आप, आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह आप लाइक करते हो। ये मैंने वापस, और ये जो धागा है ना, ये इससे ये हम कुछ करते हैं। ये मैंने सुई निकाली, मैं यहीं पे इसको नोट करके यहाँ ये जो छोटा वाला है ना जिससे मैंने सिया है, आप किसी भी तरीके से बस इसको जोड़ कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, इसका मसला नहीं है ऐसे, ठीक। अब मैं मिडल में एक बीड लगाऊंगी वाइट वाला। ये जो धागा मेरा दूसरा था यहाँ हुआ, मैंने उसी को सुई में ले लिया, लेकिन सुई मुझे थोड़ी सी बारीक लेनी पड़ी है क्योंकि बीड नहीं उस नीडल से जा रहा था ना, इससे चला जाना चाहिए। ओहो, मेरे दाम से पकड़ के कहता है आप लोग ये गलती ना कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा और बारीक सुई, बेशक दूसरा धागा ले लेना, वूल ना ले, कोई और धागा ले लें, ठीक है। ऐसे वूल के साथ है, इसको इतना पक्का भी करने की नीड नहीं है क्योंकि बच्चा कौन सी, ये देखें ऐसे एक भी